आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि मनुष्य चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर यान भेज दिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का युग आ गया, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। लेकिन एक प्रश्न है, क्या मनुष्य वास्तव में सुखी हो गया? यदि विज्ञान की प्रगति से ही सुख मिलता तो आज पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता क्या है? कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं आतंकवाद है, कहीं जाति संघर्ष है, कहीं धार्मिक कट्टरता है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं किसान परेशान है, कहीं युवा दिशाहीन है, कहीं अमीर और अमीर बनता जा रहा है और कहीं गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो प्रश्न उठता है, आखिर समस्या कहाँ है? क्या केवल सरकार बदल देने से सब ठीक हो जाएगा? क्या केवल नया कानून बना देने से समाज बदल जाएगा? क्या केवल चुनाव जीत लेने से लोगों के जीवन में सुख आ जाएगा? श्री पीआर सरकार जी कहते हैं, नहीं, समस्या केवल सरकार की नहीं है, समस्या समाज की पूरी व्यवस्था की है। जब तक समाज की व्यवस्था वैज्ञानिक, नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर नहीं बनेगी, तब तक समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। बहुत लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग एक जगह रह रहे हैं, उसी का नाम समाज है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हजारों लोग एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हों तो क्या वह समाज कहलाएगा? नहीं। यदि लाखों लोग किसी मेले में आ जाएं तो क्या वह समाज बन जाएगा? नहीं। समाज तब बनता है जब लोगों के बीच प्रेम हो, विश्वास हो, सहयोग हो, कर्तव्य की भावना हो और सब एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हों। यानी समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, समाज एक जीवित परिवार की तरह होता है। समाज क्यों टूटता है? आज समाज के टूटने के अनेक कारण हैं। जातिवाद, धर्म के नाम पर नफरत, भाषा के नाम पर विवाद, क्षेत्रवाद, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा कारण स्वार्थ। आज अधिकांश लोग यह नहीं सोचते कि समाज का भला कैसे होगा, वे केवल यह सोचते हैं कि मेरा लाभ कैसे होगा। जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लाभ की चिंता करेगा, तब समाज धीरे धीरे टूटने लगेगा। जिस परिवार में हर सदस्य केवल अपना हित सोचता है, वह परिवार अधिक दिनों तक टिका नहीं रहता। इसी प्रकार जिस समाज में केवल स्वार्थ होगा, वहां शांति कभी नहीं आ सकती। मान लीजिए गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब से पूरे गांव को पानी मिलता है। यदि गांव के सभी लोग मिलकर उसकी सफाई करें, उसकी रक्षा करें, तो वर्षों तक पूरे गांव को पानी मिलता रहेगा। लेकिन यदि हर व्यक्ति केवल अपना लाभ सोचने लगे, कोई उसमें कचरा डालने लगे, कोई किनारे पर कब्जा करने लगे, कोई पानी को गंदा करने लगे, तो कुछ वर्षों में पूरा तालाब बेकार हो जाएगा। आज यही स्थिति समाज की भी है। समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिकार नहीं बल्कि अपना कर्तव्य भी समझे। केवल कानून से समाज नहीं बदलेगा। बहुत लोग कहते हैं बड़े कानून बना दो, सख्त सजा दे दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? दुनिया के लगभग हर देश में कानून है, फिर भी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कानून केवल बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करता है, मनुष्य के मन को नहीं बदल सकता है। यदि मनुष्य के भीतर लोभ, क्रोध, घृणा और स्वार्थ भरा हो तो वह कानून से बचने का रास्ता खोज लेगा। इसलिए श्री पीआर सरकार जी कहते हैं
समाज परिवर्तन केवल कानून से नहीं होगा, मनुष्य के चरित्र का विकास भी उतना ही आवश्यक है। संविधान की आवश्यकता जितनी है उतना उसके चरित्र की भी आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है, यदि समाज को सही दिशा देनी है तो सबसे पहले क्या आवश्यक है? श्री PR सरकार जी कहते हैं, सबसे पहले एक न्यायपूर्ण संविधान आवश्यक है। संविधान किसी भी देश की आत्मा होती है। वह केवल कानून की किताब नहीं है, वह तय करता है किस देश किस दिशा में चलेगा, कि हमारा देश किस दिशा में चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, जनता के अधिकार क्या होंगे, न्याय कैसे मिलेगा, आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा। यदि संविधान ही गलत दिशा में बना हो तो चाहे सरकार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, समस्या ज्यों की त्यों बनी ही रहेंगी। इसलिए सबसे पहले संविधान का उद्देश्य होना चाहिए संपूर्ण मानव समाज का कल्याण। समाज केवल लोगों की भीड़ नहीं है, समाज प्रेम, सहयोग और नैतिकता से बनता है। केवल सरकार बदलने से समाज नहीं बदलता, केवल कानून बनाने से अपराध समाप्त नहीं होते। समाज परिवर्तन के लिए चरित्र निर्माण आवश्यक है और एक न्यायपूर्ण संविधान किसी भी आदर्श समाज की पहली आवश्यकता